बहुत अच्छे डैमियन। ठीक है, इतना काफी है। सबने अच्छा किया। और कल हमारा पहला मैच मिशन हाई के खिलाफ होगा और पता नहीं वहाँ कौन सा स्काउट आएगा। समझ गया कोच। यार तेरी उस चाल में तो उलझ ही गया था। अगर ड्यूक ने तुझे ऑफर दी तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। वो तुम्हारा ड्रीम स्कूल है ना भाई। स्कूल कौन सा भी हो, ये टॉपर ही रहेगा, फिर सीधा लीग में खेलेगा। आज एरियल की पार्टी है ना, तुम लोग नहीं जा रहे हो? हाँ जाना तो चाहता हूँ। स्कूल के चलते तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैड तो एकदम जग्गा जासूस है यार। आप मुझे कहीं जाने नहीं देते। तुम्हारे पास पार्टीज के लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें फोकस करना होगा। अब तुम सीनियर हो, ये साल तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसा बोल रहे हो जैसे कि एक रात बाहर जाऊंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत बुरा लगता है। मुझे जो करना है वो आप करने नहीं देते। बाद में मेरा एहसान मानोगे। बॉस, हमें तो ये जूते लेने चाहिए खेलने के लिए। तो सेल आउट होने से पहले इसे खरीदने का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, लगता नहीं तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसा करने देंगे। क्या खरीदना है तुम्हें? हद है यार, आप हमेशा मेरी बातें क्यों सुनते हो? ये तो बहुत ही महंगे हैं और ये तुम्हें नहीं मिलने वाले, समझ गए? चलो भी डैड, वो मुझे चाहिए। फिलहाल तुम्हें बस फोकस करना चाहिए। जब तुम ब्रांड के साथ करोड़ों की डील करोगे तब तुम खुद के लिए बने जूते पहनोगे। बोला था ना। दिखा दो डेमन, चलो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। ये! ओह, जैसे कोई प्रैक्टिस बात की नहीं। थी वैसा ही करना। और यार हो गया। ये तो कमाल था डेमन, तुमने बहुत बचा दिया। बहुत बढ़िया। आज तुम लकी थे बेटा, अगले गेम से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। आज 35 पॉइंट तुमने किए थे? अरे तुमने तो नहीं किए थे। वो तो मैं था। ठीक है। तुम्हें शायद नए जूतों की जरूरत नहीं है। कल रात तुमने जो आराम किया उसी का फायदा हुआ है। हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं माइक हैमिल्टन यूसीएलए से हूँ। तुमने तो आज बिल्कुल कमाल ही कर दिया बच्चे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई माइक। एक्चुअली हम फिलहाल कुछ स्कूल से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम तैयार हो जाएंगे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। बढ़िया ट्रेनिंग कोच। थैंक यू। थैंक यू। क्यों भगा दिया? वो यूसीएलए से था। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन्हें एहसास होना चाहिए कि तुम तक पहुँचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी ऑफर्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा फोकस करना है। ठीक है, चलो चलते हैं। दरअसल कुछ लड़के बाहर खाने जा रहे हैं। टेलर अपने डैड की BMW लाया है। कूल है ना? हाँ, इसके डैड भी आने वाले हैं क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके पास लाइसेंस है। 14 साल के छोटे बच्चे शहर में महंगी कार चलाने वाले हैं, वो भी रात के वक्त। अब तुम ही बताओ कि मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी। अरे नहीं डैड, मैंने 35 पॉइंट उसके किए लिए हैं। मुझे तुम पर नाज है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें खुली आजादी दे दूं। देखो, अपना फोकस शिफ्ट मत करो। अगली बार तुम 40 का स्कोर करो। खैर छोड़ो, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बढ़िया गेम था बच्चों। वाह, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था तुम्हारा डेमन। मुझे ताज्जुब तो नहीं हुआ। क्या ये नए यीजी बूट्स हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें एक जोड़ा दिला दूंगा। रोडनी भी इवेंट्स में टैलेंट मैनेजर हूँ। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को करोड़पति बनाता हूँ। क्या तुम भी करोड़पति बनना चाहोगे? वैसे हाँ, सब चाहते हैं, लेकिन मेरे पास मैनेजर है, मेरे डैड। क्या तुम उनकी मैनेजमेंट से खुश हो? देखो, तुम्हारा अगर मन बदल जाता है तो तुम मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज कर देना। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और तुम्हें अपने सपनों की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो जो आज हमें मिला था उसके साथ तुम्हारी मीटिंग रखने की सोच रहा हूँ। रॉडनी से? नहीं, माइक हैमिल्टन, यूसीएलए वाला। ये रॉडनी कौन है? वो बंदा जो मेरा मैनेजर बनना चाहता है।
उसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स अच्छे हैं, देखिए इसे। ये कुछ ज्यादा ही दिखावा करता है। तो फिर उससे क्या हुआ? मैं भी तो ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। बेटा, एक दिन तुम समझ जाओगे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना। वो तो कब का कर दिया डैड। ठीक है, तो फिर पुशअप लगा लो या बास्केटबॉल की वीडियो देख लो, लेकिन सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद मत करो। ए, आ जाओ। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी घर ऐसा होगा, या फिर इससे भी अच्छा। अरे नहीं तो। मैंने तुम जैसे कई बच्चों को अमीर बनाया है, तुम्हें भी बना सकता हूं, अगर तुम मुझे खुद को रिप्रेजेंट करने दो तो। आपको इस सब से क्या मिलेगा? यही तो बेस्ट पार्ट है। जो मैंने कहा है वो कर ना सकूं तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी मत देना, और अगर मैंने कर दिया तो तुम्हारी कमाई से जिंदगी भर 20% मैं लेता रहूंगा। तुम्हें बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 18 के हो तो तुम्हें किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है। मैं सोचकर बताता हूं। बिल्कुल, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। मैं तो भूल ही गया, ये तुम्हारा साइनिंग गिफ्ट है। तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था ना। मजाक कर रहे हो? ये तो बस समंदर की एक छोटी सी बूंद है। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये चैन भी पसंद आ गई है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो। एक्चुअली पेन कहाँ है? लुभावनी चीजों के जाल में फंसकर डेमिन ने साइन कर दिए। बढ़िया। और रॉन्डे उसका नया मैनेजर बन गया। जैसे ही डेमियन की डैड को पता चला तो वो नाराज हुए, लेकिन डेमियन ने तय कर लिया था कि अब वो उनकी नहीं सुनेगा। वो अपने गेम की प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन इस बार जब उसका मन भटकने लगा तो उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे फोकस करने कहता। डेमियन बहुत पैसे खर्च करने लगा, हर वक्त पार्टीज करने लगा, और उसका फोकस कम होने लगा। उसके डैड ऐसा कभी भी नहीं होने देते। इन सारे बहकावे से डेमियन अपनी राह से भटकने लगा। वो काली है। चलो 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 चलो। डेमियन! अरे माफ करना, आज तुमने 40 पॉइंट्स बनाए। अरे नहीं, तुमने तो सिर्फ 4 बनाए। अभी एक गेम बाकी है, तब देखते हैं कौन कितना 30 मार खा है। तुझसे तो शराब की बदबू आ रही है। तू तो काम से गया। क्या चल रहा कैसे है? हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। डेमियन, क्या बात है, बताओ। हे रॉडनी, मैं सोच रहा था कि अगर ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। वैसे मैं अपने डैड का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर ही जाना चाहिए। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो ताकि मैं किसी होटल में रुक सकूं। नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगा तुम मेरा ध्यान रखोगे चाहे कुछ भी हो जाए। वाह रॉडनी, ये घर कितना मस्त है। कितने में खरीदा? तुम एरॉन के साथ काम कर रहे हो? उसने गेम में 40 पॉइंट स्कोर किए थे। तुमने कितना स्कोर किया था? क्या कहा तुमने? तुम हम दोनों को मैनेज नहीं कर सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट की चिंता मत करो। तुम जाकर अपने डैड को ही अपना मैनेजर बना लो, और हाँ, वो चैन वापस कर दो।
ये लो। और अगर वक्त मिले तो जूते दरवाजे के बाहर रख देना। अगले हफ्ते हम गेम में मिलेंगे, अगर तुम्हें टीम से नहीं निकाला गया तो। डेमियन, कहाँ थे तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे लगा जैसा मेरा खेल था आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैंने जो पिछला गेम खेला और मैंने आपके साथ जो किया। डेमियन, शायद मैं तुम्हारे फैसले पर सहमत ना हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा। आई लव यू, और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। हाँ, काश मैं रॉडनी के बारे में भी ऐसा कह पाता। उसने एरॉन को साइन करके मुझे धोखा दिया। आप सही थे, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने खुद को धोखा दिया, आपको, अपने साथियों को, सबको धोखा दिया। मैंने गलत बातों को सीरियसली ले लिया। चलो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं और उन्हीं गलतियों से हमें सबक भी मिलता है। अब इसे एक अच्छे सबक की तरह समझो। अब तो पता चला ना कि मैं तुम पर सख्ती क्यों करता हूं। थैंक्स डैड। तो अब क्या? अब रॉन्डे को हम एहसास दिलाएंगे कि तुम्हें ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें अब बस करना होगा, फोकस करना होगा। I'ma get it, you know I be on the run. Yeah, man, we coming for them bangs that they said I couldn't have. Get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto: hard work is over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. 'Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Yeah. बहुत बढ़िया, I'm on the way. चलो। I'm on the way. चलो भी, जीतने के लिए बस 3 पॉइंट्स चाहिए। कोई बात नहीं। लगता है पता चल गया कि बेस्ट प्लेयर कौन है। सही है ना? रुको। कहाँ जाने की सोच रहे हो? डेमियन से बात। नहीं। अपनी भोली सूरत लेकर कहीं और जाओ और अपने ये गहने भी अपने साथ ले जाओ। 43 पॉइंट्स। क्या बात है मेरे शेर। ये जोश कहाँ से आया भाई? हे डैमियन, वो 2 क्यूट लड़कियां तुम्हें डिनर के लिए पूछ रही हैं। आज रात चलोगे क्या? मर्जी है तुम्हारी, बस जल्दी से घर आ जाना, समझे? कोई बात नहीं, फिलहाल मैं गेम पर फोकस करूंगा, लेकिन तुम जाकर आना। ऑलराइट, ठीक है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। और एक बात, अब हम सीधे तुम्हारे पसंद के जूते खरीदने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मेरे बास्केटबॉल शूज हैं मैं मस्त हूँ। शायद कोई तुमसे बात करना चाहता है। दरअसल डैड, एक्चुअली आप उनसे बात कर लो। मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ड्यूक नंबर 1 स्कूल नहीं है, ठीक है? हाँ, चलेगा। बात। क्या हाल है आपका? बधाई हो आपको। मैं डेमियन का डैड हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूल हमारे पीछे पड़े हैं, पर सच कहूँ तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप उसे क्या ऑफर दे रहे हैं।
मेरी ग्रेजुएशन पार्टी का इनविटेशन मिला? नहीं नहीं मिला। वाह, थैंक्स बिली। मजाक था। तुम मेरी पार्टी में नहीं आ सकते। ओके क्लास, आज बस इतना ही। मैंने तुम्हारे पिछले हफ्ते के टेस्ट के ग्रेड दे दिए हैं, जाते हुए ले लेना। और हाँ, भूलना नहीं, कल तक धर्मन की किताब पर रिव्यू जमा करवा देना। इसी से आपको 50% ग्रेड मिल सकते हैं, तो प्लीज जरा अच्छे से लिखना। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तुमने बढ़िया किया, बहुत ही अच्छे, शाबाश। बोली, क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकते हो? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं। आर्थर, मुझे तुम पर बहुत फक्र है बेटा। तुम्हें A+ मिला है, बहुत अच्छे। थैंक यू मिस हेनरी। बिली, तुम्हें एग्जाम में F मिला है। पढ़ाई की थी क्या तुमने? हाँ, की थी। सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है। लगता नहीं तुम ये क्लास पास कर पाओगे। अगर पास नहीं हुए तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? जी मिस हेनरी। तुम्हें कल की रिपोर्ट में A लाना ही होगा, इसलिए प्लीज पूरी मेहनत करना, ठीक है? वाह वाह वाह, देखो तो सही तुम्हें क्या मिला है। क्या बात है तुम्हारी, तुम्हें A+ मिला है। तुम तो किताबी कीड़े हो। रहने दो बिली, वापस करो। तुम्हें वापस चाहिए तो ठीक है, तो ये ले लो। तो कल रिपोर्ट जमा करवानी है। मैं चाहता हूं तुम मेरी रिपोर्ट लिखो। नहीं, मैं नहीं करूँगा, ये चीटिंग होगी। क्या नहीं करोगे? प्लीज, मुझे अपनी भी रिपोर्ट लिखनी है और दोनों रिपोर्ट लिखने का टाइम तुम्हारे नहीं पास मिलेगा। कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुझे A नहीं मिला तो मैं ग्रेजुएट नहीं होऊंगा, और ये होगा नहीं। समझे? तो फिर क्या करना है? ठीक है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। लेकिन एक बात समझ लो, चीटिंग करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। ओके, हाँ, जो भी है, ऐसा वो ही कह सकता है जो तुम्हारी तरह लूजर हो। कल मिलते हैं पढ़ाकू। आर्थर घर पहुंचा और उसने बिली की बुक रिपोर्ट लिखनी शुरू की। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने रिपोर्ट पूरी कर दी। और फिर जब आर्थर अपने लिए बुक रिपोर्ट लिखने बैठा, उसकी आंखें नींद से भारी होने लगीं। इससे पहले कि उसे पता चलता, उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो सुबह के 7:45 बज चुके थे। आर्थर अपनी बुक रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया। वो जल्दी से स्कूल पहुंचा। उसे फिक्र थी कि पता नहीं उसकी ग्रेजुएशन का क्या होगा। कहाँ रह गए थे? क्लास शुरू होने वाली है। मेरी बुक रिपोर्ट लाए हो? हाँ, ये लो। पूरी रात मुझे इस पर काम करना पड़ा, इसलिए अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया। ओह, तुम्हारे लिए बुरा हुआ। फिर मिलते हैं लूजर। हेलो मिस हेनरी, मैंने अपनी बुक रिपोर्ट लिख ली। लिखने में पूरी रात लग गई, लेकिन आपको जरूर पसंद आएगी। ओह, सुनकर बहुत खुशी हुई बिली। ओह, अभी के लिए तुम इसे अपने पास ही रखो, ठीक है? बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हेलो आर्थर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस हेनरी। देखिए, दरअसल वो बुक रिपोर्ट, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। अरे तुम जानते हो क्या, तुम्हारा तो स्कोर सबसे हाई था। हे, देखो लूजर, मुझे भी बुरा लग रहा है कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, तो क्यों ना तुम मेरी ग्रेजुएशन पार्टी में आ जाओ। ओके क्लास, ध्यान दो। तो मुझे पता है कि पिछली बार सबने अपनी बुक रिपोर्ट जमा करवाई थी,
लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अलग करने का सोचा है। तो इस बार जमा करवाने की जगह मैं चाहती हूँ कि आप एक एक करके क्लास के सामने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करें। तो पहले कौन आएगा? बिली, पहले तुम क्यों नहीं आते? अभी अभी तो तुम काफी एक्साइटेड लग रहे थे। हाँ ओके। धर्मन एक इंस्पिरेशनल फिल्म मेकर हैं जिनका मानना है। दरअसल मैंने रिपोर्ट पढ़ने के लिए नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने लफ्जों में बयां करो। धर्मन एक इंस्पिरेशनल फिल्म मेकर हैं जिनका मानना है। क्या हुआ बिली? तुमने ये किताब तो पढ़ी है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ी है। मैं तो बस मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ओह अच्छा, या तुमने किताब पढ़ी ही नहीं? नहीं पढ़ी है, मुझे इसका पता है, मैंने पढ़ी है लेकिन बिली सच बोलो। मैं जानती हूँ तुमने ये बुक रिपोर्ट नहीं लिखी क्योंकि मुझे तुम्हारा ग्रेजुएशन इनविटेशन मिला तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागी और मैंने तुम्हारी आर्थर के साथ सारी बातचीत सुन ली थी। तुमने उससे जबरदस्ती ये रिपोर्ट लिखवाई, हालांकि उसने तुमसे कहा था कि ये चीटिंग है। तो मैं जानती हूं ना तुमने ये किताब पढ़ी है ना अपनी रिपोर्ट खुद लिखी है। अब तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं है और उसकी जगह तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं प्लीज प्लीज मिस हेनरी, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं जाना तुम्हें चाहती। जाना ही होगा। और हाँ बिली, अगर तुमने सच में ये किताब पढ़ी होती तो चैप्टर 1 में जरूर पढ़ा होता कि चीटिंग करने वाले कामयाब नहीं होते। आर्थर, क्या तुम अपनी बुक रिपोर्ट सुनाना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारे बीच एक नया स्टूडेंट है, तो चलो तुम सब गस का स्वागत करो। इसकी फैमिली अभी यहाँ शिफ्ट हुई है। नया बकरा। अब सब अपना अपना होमवर्क निकालो, मैं थोड़ी देर में आकर देखती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? ये मेरी सीट है। ओह, मुझे नहीं पता था, सॉरी। क्योंकि तुम नए हो, मैं तुम्हें बताता हूँ यह कैसे चलता है। देखो, यहाँ सब कुछ मैं चलाता हूँ, जो कहूँ वही करना, ठीक है? सबसे पहले मेरा मैथ होमवर्क करो। लेकिन ये तो चीटिंग होगी। तुम्हें लग रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ? पूरा करो इसे, नहीं तो ये स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझे? कैसा है बच्चू? जैकेट अच्छी है। थैंक यू। लेकिन ये मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी। सही कहा। सॉरी, मुझे क्लास में जाना है, मैं लेट नहीं होना चाहता। बस बस बस, मुझे ये जैकेट चाहिए, अब ये मेरी है। ऐसा मत करो, ये मेरी सबसे फेवरेट जैकेट है। अच्छा एक काम करते हैं, या तो जैकेट खुद मुझे दे दो या मैं इसे खुद ले लेता हूं, जैसा तुम कहो। कहा था ना ये मुझ पर अच्छी लगेगी। ओ, नए बच्चे का कोई दोस्त नहीं है? डस्टिन,
क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? बताने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है, तो ये अब मेरा लंच है। हे, मुझे वापस दो। वैसे तुम सही कह रहे हो, मुझे बांट कर खाना चाहिए। तो ये लो, तुम ये पानी ही पी लो। बस करो। नहीं तो क्या करोगे नए बच्चे? जानते हो डस्टिन, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। मैंने इससे ज्यादा बकवास बात कभी। जरा यहाँ आओ। मॉम, आप यहाँ पर? याद है तुम्हारे डैड को एक जॉब का ऑफर मिला था, तो उन्होंने हाँ कह दिया है और हम चाह रहे हैं। तुम अगले हफ्ते से नए स्कूल में जाओगे। तुम्हारी बहुत याद आएगी डस्टिन। नहीं प्लीज, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन और कोई चारा नहीं है। अपना सामान लो और चलो। डस्टिन को ना चाहते हुए भी एक नए बच्चे की तरह नए स्कूल में जाना पड़ा। अपने पहले दिन डस्टिन शर्माते हुए अपने नए स्कूल पहुंचता है। वो परेशान है कि वो किसी को नहीं जानता। जैसे ही टीचर जाती है, क्लास का एक बुली उसके पास आकर उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वो बुली डस्टिन से अपना होमवर्क करवाता है और फिर वो हॉल में डस्टिन को रोकता है और उसकी जैकेट छीन लेता है। यहां तक कि वो डस्टिन को कैफेटेरिया में भी तंग करता है और उसका लंच भी खा लेता है। अब उसे समझ आता है कि नया होने पर बुली का किसी को परेशान करना कितना बुरा लगता है। डस्टिन इस सब से परेशान है, तभी अचानक एक अनजान स्टूडेंट आकर उसे चौंका देता है। तुम मेरा सैंडविच ले लो। नए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे डैड का काम नहीं चला तो हम वापस यहाँ आ गए। ये मेरा पुराना स्कूल है, चाहो तो हम लंच बांट सकते हैं। पर क्यों? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया? क्योंकि मैं जानता हूं नई जगह जाकर बुली होना कैसा लगता है। वाओ, मैं अपने सलूक के लिए माफी मांगता हूँ। मैं नहीं जानता था ये सब कितना बुरा है। तुम सही थे, जो तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही सलूक तुम्हारे साथ भी होगा। ओह, याद आया, ये लो, ये जैकेट तुम्हारी है। थैंक्स। गुड लक माइक। थैंक यू। ओह, बिल ये जानते हो ना, तुमने अगर ये एग्जाम पास नहीं किया तो ये क्लास पास नहीं कर पाओगे। ये लो। फ्रैंकी, ये लो। हे पढ़ाकू, गिरना मत। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया? चार आंखों से तुझे दिखता नहीं है क्या? हे क्लास, सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं। सुनो, तुम मुझे टेस्ट के आंसर्स बताओगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये चीटिंग होगी। देखो, मार खानी है क्या? तो बताओ, खानी है क्या? ठीक है, लेकिन इतना जान लो कि जो चीटिंग करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। ऐसा तो सिर्फ एक पढ़ाकू ही बोल सकता है।
बहुत खूब मैथ्यू। बहुत अच्छी इजाबेला। फ्रैंकी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे सारे जवाब सही थे। थैंक्स मिस जे। तो मुझे कितने मिले? अंदर आ जाओ बिली, तुम्हारा टेस्ट मेरे डेस्क पर है। हेलो क्लास, सबने बहुत अच्छा किया और मुझे फ्रैंकी पर फक्र है क्योंकि उससे 100 में से 100 मिले हैं, और बिली भी जिसके सारे आंसर्स फ्रैंकी से मिलते हैं। इन दोनों के लिए तालियां हो जाए। बिली, मैं बहुत खुश हूं और चाहती हूं तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। इसका आंसर दे सकते हो? फ्रैंकी दे सकता है। नहीं, मैं उसे चाहती हूं कि इसका आंसर तुम दो। क्या हुआ बिली? नहीं, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप ओह अच्छा, या शायद तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब आते ही नहीं, क्योंकि जब मैंने कहा कि तुम्हारे आंसर्स फ्रैंकी से मिलते हैं तो बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने 2 तरीके के पेपर बनाए थे, दोनों में एक जैसे ही सवाल हैं। फर्क इतना है कि मैंने सवालों का ऑर्डर बदल दिया था। इसका मतलब बिली, तुम्हारा स्कोर परफेक्ट होता अगर तुम्हारा टेस्ट पेपर फ्रैंकी वाला होता। बजाय इसके तुम्हारा स्कोर है परफेक्ट 0। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलती हुई है। प्लीज मेरा ये टेस्ट पास करना तुम्हें ये फ्रैंकी के टेस्ट को कॉपी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें सिर्फ एक ही पास मिलेगा बेटा, और वो है प्रिंसिपल के ऑफिस का। जाओ अब। और एक बात याद रखना क्लास, अगर चीटिंग करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। फ्रैंकी, क्या तुम यहाँ आकर इसका आंसर दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।